हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन इन मैथ्स क्लास एच स्क्वायर के साथ। तो कैसे हैं बच्चे आप लोग सब? मेरे क्लास 8th वाले एकदम बस मस्त जी रहे हैं, मस्त आ रहा है, मजा आ रहा है छुट्टियों में। तो चलिए, छुट्टियों में मजा कुछ हम करते हुए, सॉल्व करते हुए भी कर सकते हैं और अपने टाइम को एक मैथ्स की तरफ स्पेंड करके और अच्छा, क्योंकि अपने अच्छे बच्चे हैं तो उसको सॉल्व करके कर सकते हैं। हाँ, आपने अभी तक जो कर रहे थे वो रिवीजन करे हैं, रिवीजन के क्वेश्चंस करवा रहे हैं, रिवीजन करवा रहे हैं हर एक एक्सरसाइज की। लेकिन कुछ बच्चे लोग कह रहे थे कि चैप्टर नंबर एक 13 छूट रहा था, कि सर 13 चैप्टर नहीं कराएंगे क्या? तो मैं उनके डिमांड से पहले चैप्टर नंबर 13 आज करवा देना चाहता हूं। तो चैप्टर नंबर पहले 13 करवाएंगे, फिर रिवीजन का कॉन्सेप्ट चालू करेंगे। ठीक, और इस वीडियो में जरूर बताइए आप लोग कि कौन देख रहा है और अपने कमेंट जरूर करिए कि कौन से चैप्टर की हमें रिवीजन कराना चाहिए। जिसका ज्यादा नंबर रहेगा, जो ज्यादा रहेगा, जिसकी वोटिंग ज्यादा रहेगी, उसी चैप्टर को मैं अगला अब रिवीजन की वीडियो बनाने जा रहा हूं, बनाऊंगा। ठीक, तो इस बात को जरूर ध्यान रखिए। आप लोग इस वीडियो में जरूर बताइए कि सर मुझे ये चैप्टर की वीडियो चाहिए, जिसमें ज्यादा लगेगा मैं उस चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, और वीडियो रिवीजन कराएंगे। तो चले अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर की शुरुआत जो होती है, लिखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 डायमेंशनल फिगर। देखिए, इस चैप्टर को करने से पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बेसिक कैसे, आइए समझाते हैं। जैसे आपको सबसे पहले यहां पर देखो, चैप्टर में नाम क्या है? 3D फिगर्स का। हमें रिप्रेजेंटेशन के बारे में देखना है, कैसे रिप्रेजेंटेशन होते हैं, कैसे नहीं होते हैं। ठीक, ध्यान रखिए चैप्टर को लास्ट, मेरे एक लास्ट की इंफॉर्मेशन होगी, उसको सुनना जरूरी है और लास्ट बताएंगे। क्या है? 2D है और एक 3D है। 2D मतलब 2 डायमेंशनल फिगर और 3D मतलब 3 डायमेंशनल फिगर। 3 डायमेंशन में कौन कौन सी डायमेंशन आएगी? लेंथ आएगी, ब्रेथ आएगी और हाइट आएगी। ठीक, और 2D में क्या आएगी? केवल लेंथ आएगा और ब्रेथ आएगा। तो मुझे आप बता सकते हो कि सर 2D फिगर कौन सा होता है और 3D फिगर कौन सा होगा? चलो, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कौन सा फिगर है? कमेंट्स में लिखो। स्क्वायर कौन सा फिगर है? जल्दी। तो रेक्टेंगल कैसा है? रेक्टेंगल जो है एक कैसा फिगर है? रेक्टेंगल इज अ 2D फिगर, क्योंकि इसमें लेंथ होती है, ब्रेथ होगी। क्या हाइट होती है? क्या इसमें हाइट बिल्कुल नहीं होती है। इस पे आइए, स्क्वायर में हाइट होती है क्या? नहीं। तो स्क्वायर भी एक 2D फिगर। ट्रायंगल, ट्रायंगल भी 2D फिगर है। सर्कल, सर्कल भी एक 2D फिगर है। ये तो सारे जितने भी सारे इसमें जिसमें हाइट नहीं होती है, वो सारे जिसमें 3 डायमेंशनल नहीं होती है, ठीक, वो सारे क्या होंगे? 2D फिगर होंगे। अब 3D फिगर कौन सा होगा? 3D फिगर में जिसमें हाइट भी होगी। हाइट का मतलब सॉलिड चीज है। 3D बनाते हैं ना, 3D चार्ट बनाते हैं जिसमें हाइट तरीके में उभरा हुआ दिखता है, वही होता है 3 डायमेंशन फिगर। तो जिसमें हाइट होगी, सच में दिखती है थोड़ा सा क्या है। तो जैसे मेरे पास ये चौक डस्टर है, इस डस्टर में, डस्टर कैसा है? 3 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल। तो आप कौन से? इसमें 3 डायमेंशन है। इसमें लेंथ भी है और एक ब्रेथ भी है और एक हाइट भी है। तो इसमें 3 डायमेंशन है। तो ये कैसा फिगर होगा? 3D फिगर होगा। ठीक है। अब अगर ये कॉपी का एक पेज ले लो, उस पेज में कितना होगा? तो आपको 2 ही डायमेंशन, हाइट तो दिखेगी नहीं, लेंथ दिखेगा और एक ब्रेथ दिखेगी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जिसमें 2D होता है, 2 फिगर्स होते हैं, 2D फिगर जिसमें 2 डायमेंशन होती है, लेंथ और ब्रेथ होता है। मैं अभी देखने गया था वीडियो चल रही कि नहीं चल रही ना, क्योंकि पीछे तो कोई बैठा नहीं होता, मैं वीडियो चला के ही आता हूं। तो कभी कभी मैसेज आता है या कॉल्स आती हैं तो बंद हो जाता है, तो मुझे दोबारा बनाना पड़ जाता है, वही चीज डबल मेहनत ना। तो एक बार देखने गया था चल रहा है कि नहीं, प्रॉपर ओके है कि नहीं। अभी तो चल रहा है, देखो। तो 2D फिगर समझ में आ गया, 3D फिगर समझ में आ गया। 2D का मतलब जिसमें 2D होगा, जिसमें लेंथ और ब्रेथ होगा, और 3D का मतलब जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट होंगे। अब आते हैं कुछ टाइप्स ऑफ सॉलिड्स की बात करते हैं। कुछ सॉलिड्स के टाइप्स होते हैं, आइए उनको दिखाते हैं। सॉलिड के टाइप्स कैसे कैसे, देखो। सबसे पहले आता है प्रिज्म। प्रिज्म में क्या होता है उसको समझते हैं। प्रिज्म में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ध्यान से रखिए। देखिए, अगर कोई भी सॉलिड होगा, कोई भी सॉलिड होगा, तो उसमें टॉप होगा और एक बॉटम होगा। हाँ, अगर
अगर जिसमें टॉप और बॉटम है सच में है, तो वही प्रिज्म होगा। कभी कभी आपको टॉप और बॉटम में से कोई एक नहीं रहेगा। तो मैं अभी जिसमें टॉप और बॉटम होता है उसकी बात कर रहा हूं। तो क्या अभी समझ में नहीं आया? जैसे मैंने बोल दिया मेरे पास डस्टर है, तो क्या इस डस्टर का हम ये टॉप बोल सकते हैं और ये बॉटम बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। तो जिसका टॉप और बॉटम लिखा है बेस एंड टॉप, जिसका बेस और टॉप, जो दोनों बेस और टॉप कैसे हो? आइडेंटिकल पॉलीगन्स हो। आइडेंटिकल मतलब एक जैसे पॉलीगन्स हो। कहने का मतलब क्या? अगर ये स्क्वायर है, अगर ये इधर साइड स्क्वायर है, तो दूसरी तरफ भी क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। अगर इधर रेक्टेंगल है तो इधर भी क्या होना चाहिए? रेक्टेंगल। अगर इधर ट्रायंगल है तो आपका, अगर बेस में अगर ट्रायंगल है तो टॉप में भी ट्रायंगल होना चाहिए। मतलब कि टॉप और बॉटम आइडेंटिकल पॉलीगन्स में ही होने चाहिए। ठीक है। पॉलीगन्स में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होती। पॉलीगन का मतलब क्या होता है? अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट्स। अब देखो, इसके जो साइड फेसेस होने चाहिए, जैसे ये देखिए, ये टॉप था और ये बॉटम था, एक जैसे था। टॉप और बॉटम को हटा दीजिए, हटा दिया तो आपको बेसेस दिख रहे होंगे, साइड फेसेस। साइड फेसेस मतलब इसको हटा करके जो साइड वाले फेसेस हैं, कौन से साइड के फेसेस दिख रहे हैं? 1 2 3 4, चार साइड फेसेस हैं। और वो चारों साइड फेसेस किस शेप में है? रेक्टेंगल शेप में दिख रहा है। रेक्टेंगल, 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 सारे रेक्टेंगल रेक्टेंगल है। तो जो इस टाइप का फिगर आपको दिखता है तो उसको बोलते हैं प्रिज्म बोलते हैं। ठीक, इसका एग्जांपल लिख रहा हूं। ये है क्यूबॉइड है, क्यूब होता है। अब सिलेंडर है। अब कहोगे सिलेंडर भी है क्या? सिलेंडर कैसे हो सकता है? आप कहोगे सर सिलेंडर कैसे होता है? तो मैं सिलेंडर के लिए कहूं अगर, कि बेटा अगर आपके पास एक पेज हो, रेक्टेंगल टाइप का एक पेज ले लिया, मान लीजिए मेरे पास, हाँ, क्लास 8 की बुक है, ये है एक रेक्टेंगल। हाँ, इस रेक्टेंगल को मोड़ दो, मोड़ दिया, सिलेंडर बन गया। सिलेंडर बन गया। इसका टॉप और बॉटम आइडेंटिकल, एक जैसे दिख रहे हैं आपको। और ये रेक्टेंगल ही था, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है बेटा? वो भी क्या है? एक क्या है? तो ये भी कह सकते हैं रेक्टेंगल। सिलेंडर भी एक हमारा वो फिगर हो सकता है। कौन सा? प्रिज्म हो सकता है। तो प्रिज्म तो समझ में आ गया होगा। ठीक। अच्छा, प्रिज्म समझने से समझ गए होंगे, कुछ जानते हैं फेस क्या होते हैं, एज क्या होते हैं और वर्टेक्स क्या होता है। ठीक, आइए आपको इसी डस्टर के थ्रू हम आपको चीजों को समझाते हैं। देखिए, इसकी जो ये साइड है, साइड 1, साइड 2 और साइड 3 और साइड 4, ये साइड जो है इन्हीं को कहते हैं हम एज, किनारा, एज बोलते हैं। तो ये एज है। ठीक, इसको बोलते हैं एज। और जहां पर ये 3 एज, जैसे 1 एज, 2 एज और ये 3 एज, देखिए 1 2 और ये 3 एज आकर के यहां पर मिली, यहां पर मिली, तो जहां पर मिलती है उसको क्या बोलेंगे हम? वर्टेक्स। क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। एज का मतलब साइड, वर्टेक्स का मतलब एक तीन कोना चौराहा, जहां एक ये ऐसी जगह जहां से लेंथ भी जा रही हो, ब्रेथ का भी हो और हाइट का भी कनेक्शन एक ही जगह हो, तो इसको कहते हैं वर्टेक्स बोलते हैं। अब ये सब क्या होती है? इसको क्या बोलेंगे? ये इसके फेसेस हैं। ये क्या है? फेसेस है। तो जहां पर फेसेस मिल रहे हैं, देखो ये है एक फेस ये और एक फेस ये जहां पर फेसेस मिल रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको हम बोलेंगे एज बोलेंगे। ठीक, एज समझ में आ गई होगी, एज समझ में आ गई होगी, फेस समझ में आ गया होगा और वर्टेक्स भी समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक यूलर भाई साहब थे, यूलर भाई साहब थे, उन्होंने कहा कि ऐसा है, तुम्हारे पास अगर तुमको किसी भी सॉलिड में, कोई भी सॉलिड तुम्हारे पास है अगर, उसका तुम्हें वर्टेक्स पता है, और तुमको उसका फेस भी पता है, ठीक, उसको तुम्हें एज भी पता है, हाँ, तो कह रहा है अगर वर्टेक्स और फेस को तुम ऐड कर दो और उसमें से एज जितनी साइड है उसको माइनस कर दो, हमेशा कितना आएगा? 2 आएगा। ये समझ लो। ठीक, इसकी फॉर्मूले के मदद से हम
तीन में से कोई भी अगर दो साइड आपको पता है तो तीसरी वाली साइड निकाल लेंगे। हाँ, तो इसकी मदद से अगर हमें ये पता है, ये नहीं पता, तो इसको उधर ले जाके इस प्लस प्लस कर देंगे तो ये भी आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बहुत ही हेल्पफुल होगा। हाँ, इसको जानते रहना। आओ अभी इसको प्रूफ कराते हैं क्या सही है गलत है। अब प्रिज्म पे आते हैं। प्रिज्म हमने समझा दिया आपको पहले से, चलो बहुत बड़े प्रिज्म आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं पिरामिड। पिरामिड क्या आता है आइए समझते हैं। पिरामिड में क्या है कि एक पिरामिड का जो बेस होना, देखो टॉप नहीं होगा, इसका केवल बेस होगा, टॉप होगा ही नहीं, है ना, टॉप इसका नहीं जाएगा। जैसे आप ऐसे मान लीजिए, ऐसे है ना ये, तो इसका जो टॉप होगा ना वो बेस टॉप नहीं रहेगा उसका, सही से कोना टाइप का रहेगा ना, जैसे ये दिख रहा है आपको, है ना। तो इसमें क्या है, जो बेस है ये वाला बेस, ये जो बेस आपको दिख रहा है, ये जो बेस है, हाँ ये जो बेस है, अगर कह रहे बेस, बेस क्या हो जाए, एनी पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन हो सकता है। इसका मतलब पॉलीगन का मतलब पॉलीगन की शुरुआत कहां से होती है, ट्रायंगल से होती है। इसका मतलब बेस ट्रायंगुलर हो सकता है। तो उस अगर बेस ट्रायंगुलर है, अगर ये वाला बेस जो है ट्रायंगुलर है, कितना है, ट्रायंगुलर है, तो इसको आप बोल सकते हैं ट्रायंगुलर पिरामिड। अगर इसका बेस स्क्वायर है तो स्क्वायर पिरामिड, अगर बेस रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगुलर पिरामिड, अगर बेस पेंटागोन है तो पेंटागोनल पिरामिड, ऑक्टागोनल पिरामिड, है ना, हेक्सागोनल पिरामिड। तो इसके हिसाब से, बेस के हिसाब से इसके टाइप्स को कैटेगराइज किया जा सकता है। ओके बच्चों, ये समझ में आ गया होगा। ठीक, अब अगर एक एग्जांपल में देखें कि अगर ये मैंने बनाया, इसका नाम क्या देंगे, पेंटागोनल पिरामिड, क्योंकि 5 साइड है। देखिए 1 2 3 4, बेस में 5 है। तो ये बताओ इसमें जो है कितने साइड है, कितने एज हैं, एज काउंट करो, एज देखो, ये 1 2 3 4 5, 5 तो ये हो गए, 5 हो गए। अब 5 अंदर से जो ये साइड जा रही, जो मिला रही, देखो 1 2 3 4 5 10 10, तो टोटल कितनी एज हो गई इसकी, 10 एज हो गए ना बच्चों, 10 एज हो गए। वर्टेक्स कितने हो गए बेटा, वर्टेक्स 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 मतलब कोना, कोना। तो ये 1 2 3 4 5, 5 हो गए, और एक ऊपर वाला 5 1 6, 6 क्या हो गए, इसके वर्टेक्स हो गए। तो फेसेस आप कैलकुलेट कर लेंगे, इधर ले आके माइनस कर देंगे, वो फेसेस पता, अच्छा नहीं पता तो ऐसे भी देख लो। देखिए पूरा 1 फेस, फिर एक ये वाला फेस, फिर 2 3 4 5, लगभग कुछ ऐसे ही फेसेस इससे कंप्लीट होंगे। तो ये एक एग्जांपल के थ्रू मैंने इसको समझाया। आपके बुक्स में अलग अलग फिगर्स बने होंगे, आप उन फिगर्स में जाकर के उनके फेसेस, उनके देखो आपके बुक में ट्रायंगुलर फेसेस, रेक्टेंगुलर फेसेस, स्क्वायर पिरामिड, पिरामिड, सारे पिरामिड्स के फिगर्स बने हुए हैं, और एक बार जाकर के उनके साइड वर्टेक्स और फेसेस को काउंट कर लीजिएगा। ठीक, दूसरा, तो आपको पिरामिड पता चल गया, सही है। अब आपको हम इसके टाइप्स बताते हैं, प्रिज्म की भी टाइप्स बता देते हैं। जैसे अगर बेसिस, जैसे अगर मैंने एक ये बना दिया, ये मैंने बनाया क्यूबॉइड, अगर हमने बना दिया एक क्यूबॉइड बना दिया, देखिए ये क्यूबॉइड बना दिया, बना लिया क्यूबॉइड। अब आप क्यूबॉइड में देखेंगे इसके बेस, जैसे एकदम सेम डस्टर जैसे हमारा क्यूबॉइड है, अगर आप देखेंगे तो अगर आप बेस इसको ले लीजिए, टॉप इसको ले लीजिए, तो बेस और टॉप को छोड़ दीजिए, बाकी जो चीजें दिख रही हैं वो रेक्टेंगल हैं, रेक्टेंगल हैं, तो इसको मैं प्रिज्म बोल सकता हूं। तो ये प्रिज्म है। अब अगर इसके टाइप्स देखो, टाइप समझना, अगर 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 इसके जो बेस है, अगर इनके बेस ट्रायंगुलर टाइप में, ट्रायंगल है, ट्रायंगल का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास एक ये है मेरे पास एक बुक ये है और एक बुक ये है, अगर इन तीनों बुक को रख करके, एक ऐसे रख करके और एक कुछ मिलाकर के ऐसे फिगर जनरेट करूं, ऐसे ये ऐसे बना दो, हाँ, तो दिख रहा है आपको तीन, आपको इसमें रेक्टेंगल दिख रहे होंगे, और जो ऊपर नीचे दिख रहा है वो किस शेप में दिख रहा है बेटा, वो क्या दिख रहे हैं, ट्रायंगल है। तो जैसे ये है ट्रायंगल, तो इस तरीके से अगर आपके साथ फिगर बन जाए, ऐसे और ऐसे जाकर के ट्रायंगल फिगर बना ले, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ट्रायंगुलर
ट्रायंगुलर, ट्रायंगल है ना, ट्रायंगुलर प्रिज्म बोलेंगे। तो अगर ये वाले बेस ट्रायंगल शेप में है तो ट्रायंगुलर प्रिज्म, अगर रेक्टेंगल शेप में है तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म, अगर स्क्वायर शेप में है तो स्क्वायर प्रिज्म, अगर पेंटागन है तो पेंटागोनल प्रिज्म। तो मतलब उसके बेस के हिसाब से, इनके बेसिस के हिसाब से हम बता सकते हैं कि कौन सा पिरामिड किस शेप में होगा, किस शेप में नहीं होगा, कौन सा पिरामिड क्या है और क्या नहीं है। तो आई थिंक आपको प्रिज्म समझ में आ गया होगा, पिरामिड समझ में आ गया, इसके टाइप समझ में आ गए होंगे और इसके भी टाइप्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं, एक लास्ट में है स्फीयर। स्फीयर आप जानते हो बॉल, जो बॉल होती है, बॉल की ये जो बॉल में तो एक ही सरफेस होता है, जो आप लुढ़कता हुआ दिखता है आपको बॉल देखते हो वही एक ही सरफेस होता है। इसके जो पॉइंट्स, कहीं पर भी पॉइंट ले लो, एक अंदर बीच में पॉइंट होगा, वहां से इनके डिस्टेंस हमेशा क्या होंगी, सब जगह इक्वल होंगी, उसको कहते हैं हम स्फीयर बोलते हैं। तो ओवरऑल इसमें चैप्टर में इतना ही था, ठीक। यूलर फॉर्मूला आ रहा था, वर्टेक्स था, एज था, एक बार बुक पढ़ लीजिएगा तो चैप्टर और अच्छे से आपको समझ में आए। मैंने चीजों को एक्सप्लेन मोस्टली कर दिया है। अब आपके एग्जाम्स में आएंगे, इससे क्वेश्चन क्या आएंगे आपके एग्जाम्स में, इससे यहां से लेकर के अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। पूछा जाएगा कि ट्रायंगुलर प्रिज्म क्या होता है, स्क्वायर प्रिज्म क्या होता है, तो पहले आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप निकाल पाओगे ना। दूसरे टाइप से क्वेश्चन ये आ सकता है कि नंबर ऑफ फेस, नंबर ऑफ एज, नंबर ऑफ वर्टेक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, कितने किसमें क्या होगा, है ना, उसका भी आ सकता है। इसका मैं पीडीएफ आपके भेज दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी इसको पीडीएफ का लिंक दे दूंगा मैं, हाँ, कि आपको नंबर ऑफ फेसेस वहां से जाकर के कॉपी में लिख लीजिए, याद कर लीजिए, या फिर समझ के बना लीजिए, अपने से कर लीजिए, ठीक। तो सारी चीजें अवेलेबल आपके पास रहेंगी। तो आई होप चैप्टर में केवल आपके इतना ही है और चैप्टर में कुछ भी नहीं है। मैं चैप्टर देख लिया हूं, चैप्टर में मुझे केवल इतना ही चीजें दिख रही हैं, और चैप्टर में एक पॉलीहाइड्रेन है, पॉलीहाइड्रेन वही होते हैं कॉन्वेक्स हाइड्रेन, ये नहीं चाहिए आपको। तो चैप्टर में कुल मिला के इतना यूलर फॉर्मूला है, फिर ओपन फिगर है, मैचेस्टिक बॉक्स है, वो सब नहीं आएगा। तो अभी तक आपको केवल इतना ही सीखना है, ठीक है। मिलते हैं, चैप्टर खत्म हो गया। एक बार घर में फिर से पूरा देख लीजिएगा, जितना मैं बताया हूं उतना ही आपके एग्जाम्स में आएंगे, ठीक। तो प्लीज देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक। एक्सरसाइज के क्वेश्चन 13.1 के क्वेश्चंस आप सारे कर डालिए, फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह कर लीजिए, और बेटा एग्जाम में वही आएगा, लिख लेना, ठीक। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू बच्चों।